अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पहले 5 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है 6 पार्ट। ये पिछले वाले जो 5 पार्ट्स हैं अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखें ज़रा, इसमें फ़र्स्ट पार्ट में क्या था कि डिनोमिनेटर में नंबर थे, इधर भी नंबर थे, इधर भी और इधर भी। लेकिन अब देखें आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इनको आपको बहुत तवज्जो से करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 6 में। तो इसलिए आपने बड़े तवज्जो से इन क्वेश्चन को समझना है और ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड ही पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और आगे लिखा है x नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर डिनोमिनेटर में x की जगह पर रिप्लेस करते हैं 2 को, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है, यानी इसका फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड है, इसका सोल्यूशन नहीं आप फाइंड आउट कर सकते। अब आप देखें यहाँ पे जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उधर देख रहे होते हैं कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और इसके अलावा देख रहे होते हैं जी कहीं कोई अलजेब्राइक फार्मूला तो नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमने। तो देखें यहाँ पे ये एक्स एज इट आ गया और इधर 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 x माइनस 2। ये आपने नहीं लिखना, ये बस कंडीशन क्वेश्चन के स्टार्ट में कंडीशन लिखी हुई है तो ये नहीं लिखनी आपने। तो ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम देखें ज़रा रफली ना। ये देखें, एक डिनोमिनेटर आपके पास है 3 एंड x माइनस 2, दूसरा डिनोमिनेटर है x माइनस 2। अब आपको पता है जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कॉमन है x माइनस 2। ठीक है, ये कॉमन का मतलब 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखेंगे, सेम है। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या रह जाएगा अनकॉमन में 3, तो आपका एलसीएम होगा 3 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे multiplying both sides by 3 and x माइनस 2। अब हर एक टर्म को आपने क्या कर देना, इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपकी फर्स्ट टर्म आपने लिख ली और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड x माइनस 2 से, फिर इक्वल टू दूसरी टर्म लिख ली, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम से, माइनस फिर आपने अपनी थर्ड टर्म लिखी और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम के साथ। ठीक है, अब जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल हो गई, ये कंप्लीट ही कैंसिल हो गया, इधर भी 1 बचा, इधर भी ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया। बाकी रिमेनिंग देखते हैं क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 3 टू द 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे और माइनस यहाँ पे देखें 2x और 3 बचा है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया अभी फ़िलहाल, वैसे लिखा है, अगले समय हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज़ इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 6x। तो ये x 6x और 6x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो x का आंसर माइनस 12 आ जाएगा। अब इस माइनस 12 को क्या करेंगे, चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसमें 1 में ये वाला जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस 12 और इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 डिवाइड बाय माइनस 12 माइनस 2। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 और इधर आ जाएगा माइनस 36 माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 36, 2 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ आएगा 24 और डिवाइड करेंगे माइनस का 12 एंड माइनस का 2, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 14। दोनों का ऐड किया, ठीक है, और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा जी माइनस 12 माइनस 42 माइनस 12 एंड माइनस 42। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू के बाद आपके पास हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होंगे 2 के टेबल पे, 2 12 और 2 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 के टेबल पे आप कैंसिल कर लें इसको, तो ये हो जाएगा जी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 21। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 7।
अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 7 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इधर भी 7 लिखेंगे और इधर भी 7 लिखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा जी 14 - 12, और ये मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पे, 3 2 और 3 7, तो ये 2/3, और इनको भी सोल्व करेंगे 2/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया। और अब आपको पता है कि जब ये ट्रू आता है तो आपके पास जो एक्स की या अननोन की वैल्यू आई होती है वो इसका क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब 7th पार्ट की तरफ आते हैं। 7th पार्ट देखें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास 7th पार्ट है और इसमें x इज़ इक्वल टू -5/2 लिखा गया। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि इस वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड है। अब इसको भी देखते हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा होगा या कोई फार्मूला, तो वो देखते हैं सारा क्राइटेरिया। 2x / 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2/3 - 5। यहाँ पे देखें आप कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने एज इट ही लिख दिया। 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा 2x + 5। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या क्या। फर्स्ट डिनोमिनेटर है 2x + 5, सेकंड डिनोमिनेटर है 3, थर्ड डिनोमिनेटर है 2 एंड 2x + 5। अब ये 3 टर्म है, 1 2 और 3, इन तीनों को आपने देखना है कि इन तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं है तो फिर आप 2 टर्म में देखेंगे कॉमन। इन दोनों में कॉमन ये वाला एक्सप्रेशन है, ये देखें 2x + 5। इसके अलावा और क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया 2x + 5 और बाकी 3 और 2 रिमेनिंग आ गया। तो आपका जो एलसीएम वो बनेगा 6 2x + 5। ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे एलसीएम। इधर मैं लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि ये हमने रफ वर्क किया है। तो 6 2x + 5, ठीक है, तो ये इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 5 और इसके स्टार्ट में क्या लिखेंगे 6, यानी 6 एंड 2x + 5। हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 6 एंड 2x + 5 से, इज़ इक्वल टू ये आपके पास सेकेंड टर्म है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस एलसीएम के साथ। और ये आपके पास लास्ट टर्म है जी, जो कि हमने 2 कॉमन लेके लिखी हुई है वो वाली 2x + 5, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ, 6 एंड 2x + 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि बहुत सारी टर्म कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये 2x + 5 और 2x + 5 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 और 2x + 5 से 2x + 5 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6। अब बाकी जो रिमेनिंग टर्म बची हैं वो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बचा है एक 2x और एक 6, तो ये हो जाएगा 2x × 6। यहाँ बचा 2 2 और ये, तो ये हो जाएगा 4 और 2x + 5, ये 2 2 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे बचा है 5 × 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 12x = 8x और प्लस 2 4 5 20 - 15। तो ये हो जाएगा 12x - 8x = 5। तो आपके पास हो जाएगा 4x = 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं चेक। तो इस ओरिजिनल में आपने क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 5/4 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको किस तरह से चेक करते हैं ये आपने अब तवज्जो समझना। सबसे पहले देखिए लिखा 2x, यहाँ पे 2 और इधर आ जाएगा 5/4 डिवाइड 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2/3। ये देखते जाएं यहाँ से -5 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 4x + 10। तो ये हो जाएगा 5/4 + 10, यानी ये जहाँ जहाँ 5/4 है ना, ये मैंने x की वैल्यू लगाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4। तो ये ऊपर आपके पास बचेगा 5/2 और नीचे बचेगा 5/2 + 5 इज़ इक्वल टू 2/3। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -5/5 + 10। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि इन दोनों को कैंसिल कर दें आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ये 5 ऐड हो रहा है। तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो रहेगा 5/2 और नीचे आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2। अब इसका आपको पता है कि एलसीएम डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई इधर डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमिनेटर में भी। तो इधर आपके पास आ जाएगा 5 + 10, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2/3 - 5/15। अब इससे आगे हम
इसको यहाँ सोल्व करते हैं। तो ये ज़रा आपने तवज्जो से देखना है, ठीक है। तो ये इस साइड पे ज़रा देखें, ये आपके पास इस तरह से लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2, ये ऊपर आके ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिवाइड हो रहा है। तो जब इसको ऊपर लेके आएंगे 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यानी इसको उल्टा किया। अगर आप इस सेंस में नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 15, इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस साइड पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस साइड पे। 15 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15। अब इसको 15 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा एलसीएम, यानी दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15 ऊपर आएगा 10 और -5। तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 15 और यहाँ पे भी 5 डिवाइड बाई 15। यहाँ पे भी आप ट्रू कह सकते हैं, अगर मज़ीद एक स्टेप करना चाहते हैं कैंसिल करके कह दे, तो ये हो गया ट्रू। और अब जब ये ट्रू हो जाएगा तो सोल्यूशन सेट इसका जो आपने वैल्यू फाइंड की थी 5 डिवाइड बाई 4, वह इसका क्या होगी, सोल्यूशन सेट होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा सारा क्लियरली। अब हम नेक्स्ट इसका 8th पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। ये भी तकरीबन पार्ट नंबर 6 और 7 से मिलता जुलता पार्ट है, इसको आपने ज़रा अच्छे से समझना है। अच्छा, इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, पहले कुछ कहीं देख लें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी कहीं भी कुछ नहीं कॉमन आ रहा। अब देखिए फर्स्ट डिनोमिनेटर में आपके पास है x-1, फिर सेकंड पे 3 है, फिर 6 है, 6 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद है x-1। ये आपके पास 4 डिनोमिनेटर मैंने लिख दिए। अब बेसिकली हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। चारों में पहले कॉमन देखें, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर तीनों में कॉमन देखें, तीन टर्म्स में भी कॉमन नहीं है, यानी ये देखें इन चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 3 टर्म में देखें, पहले तीनों में देखें या आखिरी तीनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं। दो टर्म्स को अब आप देखते हैं, तो इन दोनों टर्म को देखेंगे तो आपके पास क्या कॉमन है, x-1। इन दोनों टर्म को देखेंगे तो इनमें क्या कॉमन है, 3। तो बाकी आपके पास क्या बचा, क्या रिमेनिंग रह गया, यहाँ से ये भी हो गया, 3 भी हो गया, इधर से भी 3 हो गया और x-1 भी हो गया। 6 को हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इसका टोटल जो एलसीएम बनेगा ना, वो आपके पास ये बनेगा 6 एंड x-1। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको अच्छे से क्लियर करके फिर आगे नेक्स्ट मूव कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एंड x-1 से। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म देखें आपके पास है 2x-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x-1 से, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x-1 से। अब आगे जगह नहीं है तो इधर इक्वल लगा के ना हम नीचे लिख लेते हैं इसको, तो अच्छे से ज़रा आपने इसको समझना है। 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 एंड x-1 प्लस 2x-1 और मल्टीप्लाई बाई 6x-1। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1 6 1 और x-1 से x-1। अब देखें बाकी क्या क्या बच जाएगा, इधर से ये 2 टर्म बची हैं, तो ये रह जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस इधर रह गया 1 2 और ये, तो ये आपके पास हो जाएगा जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 2 और x-1 इज़ इक्वल टू, फिर उसके बाद ना इधर लिखा हुआ है, ये आगे वाला ये रफ वर्क है आपके पास। ठीक है, यहाँ डोटी लाइन के आगे, तो ये 5 1 5 और इसके साथ आ गया x-1 और इधर आ गया 2 6 12, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 2x-1 2x-2, यानी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये हो जाएगा 5x-5 प्लस 12 और 2 x वाली टर्म इधर साइड पे कर लेते हैं, 12x प्लस 2x माइनस 5x और -5 प्लस 12 प्लस 2, कॉन्स्टेंट टर्म इधर कर ली, x वाली टर्म इधर कर ली। 12 और 2 कितना होता है जी, 14x माइनस 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना होगा, 14 माइनस 5 कितना आ गया आपके पास, 14 माइनस 5, ये आपके पास हो गया 9। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 9x इज़ इक्वल टू 9, तो x इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। और देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला गया था x नॉट इक्वल टू 1,
तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर एक्स की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हम चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ चेक करके दिखाऊं, तो ये किस तरह से आपके पास बनेगा, ये कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 1 माइनस 1। तो देखें ये वाला एक्सप्रेशन देखें और ये वाला देखें, तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जब 0 बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल आपके पास नहीं है। तो अगर क्योंकि स्टार्ट में ही कहा गया था कि एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। आगे आते हैं 9th पार्ट पे, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसको आपने ज़रा अच्छे से समझना है, तवज्जो से समझना है। अच्छा, इसमें इस तरह का क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर 4 में भी करके आ चुके हैं, चैप्टर 6 में भी, तो फिर भी आपने इसको बड़े अच्छे से समझना है। ये 2 है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यानी फार्मूला की हम अगर प्रॉपर फॉर्म बनाएं तो इस तरह से माइनस, इधर कुछ भी फार्मूला या कॉमन नहीं, इधर भी कुछ भी फार्मूला या कॉमन नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 वैल्यूज़ के लिए अनडिफाइंड होगा, +1 के लिए भी और -1 के लिए भी, ठीक है। तो आपने बहुत तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को ज़रा समझ रहे हैं। तो इधर जब आप फार्मूला लगाएंगे ये वाला कि a² माइनस बी स्क्वायर हो, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं। इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 इज़ इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस आएगा, माइनस का साइन है ये, -1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब आप देखें, क्योंकि अगर जब तक हम फार्मूला नहीं ना लगाते तो तब तक ये थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि एलसीएम क्या बनेगा। ये देखिए, फर्स्ट डिनोमिनेटर है x प्लस 1 x माइनस 1, सेकेंड डिनोमिनेटर है x प्लस 1, थर्ड डिनोमिनेटर है x प्लस 1। ये वाला डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला। अब इन तीनों में कॉमन देखें, पहले तीनों में ये कॉमन है प्लस वाला एक्सप्रेशन x प्लस 1, फिर अनकॉमन क्या है x माइनस 1। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस एलसीएम के साथ अब हमने सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 1 से। फिर माइनस सेकेंड टर्म आपके पास आ गई x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास रफ वर्क है तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद लास्ट टर्म है 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से और x माइनस 1 से, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म्स है वो कैंसिल करते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस वाला, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 2, ठीक है। तो इक्वल टू के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 और x माइनस 1, तो 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे 1 और x माइनस 1, और इक्वल टू के बाद ये बचेगा, सॉरी यहाँ पे फिर अगेन मैंने इक्वल लगा दिया, माइनस आएगी यहाँ पे, ये माइनस का साइन है, ठीक है। 1 एंड x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो x को उधर ले जाते हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x, तो x का आंसर आ जाएगा 2, यानी ये 4 से 2 आके इधर इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब ये जो x का आंसर 2 है ना, अब इसको चेक करते हैं। देखें, इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं आई जो कि आपको कहा गया था जिनके लिए अनडिफाइंड है। अब चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जब पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस
1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं, दोबारा से देख लें कि इसमें ओरिजिनल में हमने पुट किया 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 1, तो ये हो गया 2 एक्स स्क्र मीन 2 स्क्र माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 यानी 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये आएगा 4 में से 1 माइनस किया तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब ये देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो 3 आएगा, तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ गया जी ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो जो x की वैल्यू आई है विच इज़ x इज़ इक्वल टू 2, वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10 को। पार्ट नंबर 10 की पहले लिखते हैं स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है x यानी 10th पार्ट है 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 6, 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 4 एंड x नॉट इक्वल टू -2, यानी x आपका -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x यहाँ पे आपके -2 के इक्वल होता है तो इस डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 0 बनेगा, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले कहीं तो कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा। 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2, और साथ में इसी इक्वेशन को 1 भी कह देते हैं। अब आप देखें इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ रफली हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होता है। फर्स्ट टर्म आपके पास है, अगर हम गौर से देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी 3 एंड x प्लस 2, सेकेंड टर्म है 6 जिसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। आप समझे कि सेकेंड टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है। अच्छा, थर्ड टर्म देखें 2 और x प्लस 2। अब इन तीनों में 1, 2 और 3, इन तीनों में पहले आप कॉमन देखें, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है तीनों में। अच्छा, फिर 2 में कॉमन देखें, अगर आप फर्स्ट वाले को और सेकंड वाली टर्म को देखेंगे तो आपके पास 3 कॉमन है। फर्स्ट को और लास्ट को देखेंगे तो आपके पास x प्लस 2 कॉमन है, और इसी तरह सेकंड को और थर्ड को देखेंगे तो आपके पास 2 कॉमन है। दोबारा से फिर सुन लें ज़रा, इस पहली टर्म को और इस दूसरी टर्म को देखेंगे तो 3 कॉमन है, वो मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, 2, तो वो 2 लिख लिया। फिर फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया 6 एंड x प्लस 2। अब इस एलसीएम के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 एंड x प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 2 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड x प्लस 2, और साथ में ये रफ वर्क है तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे ये 6 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 2 6, और x प्लस 2 और x प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो आपके पास रिमेनिंग बचा है तो वो हम लिखते हैं। रिमेनिंग आपके पास क्या है वो देखते हैं। रिमेनिंग में आपके पास है जी, इधर बचा 2 और 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 इज़ इक्वल टू, इधर बच गया जी 1 और मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो गया, और ये बच गया माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू x, यानी इन दोनों टर्म को मैं इस साइड पे ले आया तो ये आपके पास आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखें क्या बनता है। सबसे पहले 2, तो इधर लिखेंगे 2, फिर 3, x की जगह क्या आएगा 5 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4। ये जहाँ जहाँ x था उधर उधर मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया 5, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई
ये बनेगा 10 + 4 14। 2 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 6 और 14 का एलसीएम ये आपके पास आएगा 42। देखते हैं किस तरह से आता है। 2 3 6 और 2 7, 3 पे और फिर 7 पे, तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 42। अब एलसीएम है 42, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 42 नहीं है, तो हम बनाएंगे पहले 42। अब देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको 42 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये भी 42 है, ये भी 42 है, तो ये 42 एक दफ़ा लिख लेंगे हम, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 7 - 3 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 21। बाकी का हम इधर सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइड बाई 21 ये आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 42, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 दा 4 और 2 21 दा 42। तो ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने आज जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसके बाकी के पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो पार्ट्स हमने किए, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से छोटे स्टेप भी एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी कहीं पे कोई कमी बेशी अगर रहती है तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें। कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। कहीं पे कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो वो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।